हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार की किसी भी परीक्षा की अगर जो तैयारी कर रहे होंगे तो इम्पोर्टेंट होगा। आज का जो सेशन चल रहा है ये सेट नंबर तीसरा है आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए एसएससी साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं, यानी सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग की ज़रूरत है इस चैनल को। जैसे जैसे आप अपना योगदान देंगे वैसे वैसे हम भी अपना योगदान ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो जो डिमांडेड क्लास होगी वो भी आपको दिया जाएगा और फ्री में पीडीएफ भी आपको मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर हाई करके अपना नाम लिखेंगे, इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है बिहार का कुशेश्वर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिहार का कुशेश्वर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। दोस्तों, तो यह दरभंगा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? दरभंगा में। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि बरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों, बरनार जलाशय परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। जो बरनार जलाशय परियोजना है, ठीक है, बिहार के किस जिले में प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों, यह प्रारंभ की गई है आपके जमुई जिले में। ठीक है, बिहार का जो जमुई जिला है यहाँ पे बरनार जलाशय परियोजना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, जमुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। तो सबसे पहले सत्याग्रह यानी चंपारण में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा 1917। ठीक है, 1917 चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, देखिए जो चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि जो चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को, कि जो चंपारण सत्याग्रह है, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो सबसे पहले जो क्या बोला जाता है कि सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट किया था आपके चंपारण से। क्यों किया गया था दोस्तों? तो यहाँ के एक जो क्या बोला जाता है कि नील की खेती के लिए यहाँ पे विद्रोह करने के लिए किसानों का साथ दिया था इन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा चंपारण जिला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो बिहार का ये जो हाजीपुर शहर है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित शहर भी है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो आपके गंडक नदी पे। ठीक है, गंडक नदी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कि बिहार में हाजीपुर जो शहर है यह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो मित्रों, यह बसा हुआ है आपके गंडक नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मेघालय के किन पहाड़ियों पर मासिनराम स्थित है। मासिनराम क्या है दोस्तों? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है मासिनराम में। पड़ता कहाँ है? आपके मेघालय में। ठीक है, मेघालय राज्य में ये मासिनराम पड़ता है। पहले चेरापूंजी था लेकिन अब मासिनराम है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। तो यह किस पहाड़ियों पर स्थित है? ठीक है, तो यह स्थित है आपके खासी पहाड़ी पर। ठीक है, गारो खासी जयंतिया जो है, तो इसमें जो खासी जयंती है इस पर मासीनाम पहाड़ी स्थित है। ये मासीनाम जो जगह है ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। अब देखिए यहाँ पे पश्चिमी हम कैसे देखेंगे, ये आपका भारत का उत्तरी छोर हो गया, ये दक्षिणी छोर हो गया, ये पश्चिमी छोर हो गया, ये पूर्वी छोर हो गया। ठीक है, अब इधर पड़ता है राजस्थान पाकिस्तान। ठीक है, यानी यानी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान इधर पड़ता है। ठीक है, इधर चीन उन पड़ता है, आपका भूटान नेपाल पड़ता है। साउथ में यहाँ श्रीलंका पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ म्यांमार पड़ जाता है, भूटान पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। तो दोस्तों, ये जो आपका पश्चिमी बिंदु है यहाँ पे इसका नाम है गौरमोता। कीबिथू आपका है यहाँ पे पूर्वी बिंदु। अगर जो क्वेश्चन में आता कि भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है तो कीबिथू, लेकिन पश्चिमी पूछा है तो गौरमोता या गुहार मोता ऐसे करता है। ठीक है, तो गौरमोता जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, यानी अंतिम जगह है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, यह आपका अनुच्छेद है एक आपका, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है।
तो आपका अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? ठीक है, तो लोग चुनते हैं भाई जो लोकतांत्रिक होते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे हमें भारत में है। ठीक है, भारत में क्या है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, यहाँ भी पहले राजतंत्रीय व्यवस्था था, लेकिन संविधान बनने के बाद से, ठीक है, भारत जब से आज़ाद हुआ तो यहाँ भारत को लोकतांत्रिक कर दिया गया। यहाँ लोग क्या करेंगे? लोगों के द्वारा चुने हुए लोग ही भारत पे शासन करेंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र वही है कि लोगों द्वारा शासन होता है। ठीक है, यानी लोग अपने बीच में से ही किसी एक को चुनते हैं और वही क्या करता है? सत्ता संभालता है, देश का विकास करता है और देश को आगे ले जाता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक होता है वो। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो राज्यसभा अध्यक्ष सभी लोग जानते हैं कि जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं, यह राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, यह राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन में है कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो झिझिया यहाँ नृत्य की बात करेंगे तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति हुई थी आपके बिहार में। ठीक है, और ये आप बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के बिहार राज्य में स्टार्ट हुई थी। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर में कि ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है इसे पहचानना है। तो देखिए ध्वनि की इकाई मापी जाती है आपकी डेसिबल में। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा कि ध्वनि की जो तीव्रता है वो मापी जाती है डेसिबल से। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में कैसा हो जाता है? तो जी नीला लिटमस पेपर होता है, अम्लीय घोल में ले जाएंगे तो लाल कर देता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों? विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना है? तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है आपका फिनॉल। ठीक है, ये कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए कि मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, यानी मछलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इक्योथियोलॉजी के अंतर्गत जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ क्या होगा? आपका विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इसका साधारण नाम आप कह लेंगे ब्लीच को। ठीक है, जो तरल रूप में होता है ब्लीच, इसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये साधारण नाम है इसका ब्लीच का। 16 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि बल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बड़ा टेढ़ा नाम है और एक क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है कि किसी भी एग्जाम को हल्के में नहीं लेंगे, बड़ा खतरनाक और अंदरूनी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ के जा रहे हैं वो उसमें से बहुत कम फंस रहे हैं, आपको दिमाग लगा के सब करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग भी पहुंच रहे हैं उसके तह में कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जो उल्टे सीधे क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े कि क्या ही बताया जाए। ठीक है, तो वल्लम काली बोट रेस ये आयोजित होती है आपके केरल राज्य में। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? आपका विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब देखिए एक वन अनुसंधान संस्थान होता है, एक शुष्क वन। ठीक है, तो यहाँ शुष्क वन की बात किया जाएगा तो यह आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? जोधपुर में। और वही बस वन अनुसंधान की बात करेंगे तो देहरादून में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपके जोधपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ की बात अगर जो करेंगे तो ये हमारे प्रशांत महासागर में स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेरशाह अपना अंतिम लड़ाई लड़ा था कालिंजर के लिए, यहीं कालिंजर के युद्ध में घायल हुआ और यहीं से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो देखिए मगध महाजनपद वही बिहार में ही है। तो मगध जो महाजनपद था इसका राजधानी था गिरिव्रज या राजगिरी। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो दोस्तों उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जैलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जैलेपला दर्रा है ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ये इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, जैलेपला दर्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मुरलेन राष्ट्रीय बाग की बात करेंगे तो ये आपके मिजोरम राज्य में स्थित है। सही उत्तर डी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करेंगे तो ये भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेली 8 बजे शाम को, ठीक है। ये आपका एसएससी का, बिहार एसएससी का दिया जाता है, ठीक है, जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।